दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सिक्योर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बिग ब्रेकिंग न्यूज है मित्रों। 12,091 के हार की पोल खोल 2 में आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को कम जानकारी होगी। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 जो कि सुप्रीम कोर्ट से हार चुका है, वहां उसका केस खारिज हो चुका है। उनमें से 2 रिटें राम प्रसाद मौर्य और विनय कुमार पांडे की खारिज हो चुकी है। 12,091 की एक रिट की सुनवाई कल की सुनवाई में क्या होगा ऑर्डर, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। यानी कि कल डेट है मित्रों 13 तारीख दिन सोमवार, और कल केस लगा हुआ है जस्टिस हृदय राय और प्रशांत कुमार मिश्रा की ही बेंच में, और इसके लिए पैरवीकार दिल्ली पहुंच गए हैं। केस को बचाने के लिए पहुंचे हैं कि केस को खारिज कराने के लिए पहुंचे हैं, ये तो कल देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पैरवीकार महोदय क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं अपने घर बैठे, आपको क्या झांसा दिया जा रहा है, सारा डिटेल बताएंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं महान अगवाकार दिल्ली पहुंच चुके हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप खूब जानते हैं कि 12,091 का केस पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, और उस दिन केस को ओपन भी नहीं किया गया, यानी फाइल को खोला भी नहीं गया, और वहाँ केस खारिज हो गया। 4 बहुत बड़े वकीलों को खड़ा करने की बात अगवाकारों द्वारा की गई। उनका कहना था कि इतने बड़े वकील अब कोई बचा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जिसको हमने हायर नहीं किया। सबसे बड़े वकील श्याम दीवान के नाम पर चर्चा की गई, PS पटवालिया के नाम पर चर्चा की गई, BR राघवन तथा एक अन्य वकील की बात आई, अमित तिवारी आनंद करके कोई हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इन 4 वकीलों को खड़ा किया गया। ये वकील वहां तक पहुंचे और केस के बारे में चूं तक नहीं बोले, फाइल जज से नहीं खुलवा सके, अपने को सुना नहीं सके, और उसके बाद में केस खारिज हो गया। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इस तरह से केस का खारिज होना 12,091 को धक्का लगना था, और सभी याचियों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई दे करके इन अगवाकारों को अपने सारे शक्तियों को सौंप करके इनके भरोसे अपने जीवन वृत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया, और इन लोगों ने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। हम आपको बता दें कि चंदा जो लिए गए थे उसमें कमीशनबाजी तेज हो गई, और एक AOR जो दिल्ली में सबका केस फाइल करा रहा था उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। मित्रों, हम आपको बता दें कि ये अगवाकार जो पैसा हम लोगों से लिए थे, उस पैसे को 70% तक 80% तक कैसे बचा पाएँ, केवल जद्दोजहद इस बात की थी, केस जीतने की कोई बात नहीं थी। और जिस तरह से कार्य किया उस तरह से इनको फल भी मिला। कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे, तो इन्होंने हम लोगों के लिए जो बोया वही इन्होंने काट लिया। क्योंकि इनको यह लग रहा था कि केस जीते या न जीते वो अलग की बात है, लेकिन हम अपने जीवन की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा हेतु धन का जो है सृजन जरूर कर लें। इसी धन के सृजन के चक्कर में ये अगवाकार लोग हम लोगों के 12,091 के परिवारों में जो दिया सिंगल बेंच में जली थी उसको बुझा दिया और बुझाने का कार्य किया। मित्रों, इन्हीं अगवाकारों के संबंध 90-105 के लोगों के थे। इन्हीं अगवाकारों द्वारा जो हायर किए गए वकील थे वो वहाँ मल्टीटास्किंग कर रहे थे कोर्ट में, यानी कि हमारा भी बचाव कर रहे थे और 90-105 का जोरदार बचाव कर रहे थे डबल बेंच में। मित्रों, यही रहा कि हम लोग आज स्थिति पर पहुंच गए, और आज हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, और हमारा केस
एक तरह से जीतता हुआ केस हार गया। मित्रों, हम आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को 12/091 की अन्य रिटों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो सुनवाई होनी है, इसके लिए जो इनके पैरवीकार हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। वो केस बचाने की कवायद कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हम गए हैं, किसी तरह से अपने केस को ट्रांसफ़र कराएंगे, केस को जो है दूसरे बेंच में ले जाएंगे और इसके लिए हम दिल्ली गए हैं, वकीलों से बात करने के लिए गए हैं। मित्रों, 9 भाई कितने बाल सामने ही आएंगे, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं, आम याची भी आपको समझ चुका है, क्योंकि आपके खातों में 70 लाख से अधिक पैसे डंप हैं खर्च करने के बावजूद। वो पैसे आप कैसे बचा पाएंगे, इसके लिए आप अपना जद्दोजहद शुरू कर दिए हैं और लोगों को मूर्ख बना करके अभी भी केस की पैरवी कर रहे हैं, यानी हारे हुए केस की पैरवी आप कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं जो ऑर्डर आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑल पेंडिंग रिट्स आर डिसमिस, यानी जितने भी पेंडिंग SLPs हैं सब डिसमिस होंगी। तो इसका मतलब यह है कि कल जो केस लगा हुआ है एक महान अगवाकार के नाम से, उसका भी केस डिसमिस हो जाएगा, वो बचा नहीं पाएंगे। केवल मूर्ख बनाने के लिए हमारे भाई बहन जो याचीगण हैं उनको ये बात बताया जा रहा है। साथ ही साथ अभी कई SLPs ऐसी भी हैं जो दाखिल हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इस पर भी शंका है। अगर डायरी नंबर मिल गया है तो उसे डिफेक्ट में डलवा दिया गया है, डिफेक्ट दूर नहीं कराया जा रहा है 90 दिन तक। और मित्रों, हम आपको बता दें कि उसके लिए भी जो पैसा लिया गया है वो 70% पैसा मारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में ये जो एक टीम है 12/091 की, वहाँ दिल्ली पहुँची हुई है कल के केस के सिलसिले में, और बात यह भी कर रहे हैं कि हम बड़े बड़े वकीलों से बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने बड़े वकीलों से बात क्यों पहले नहीं की? क्या आप अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं कर पाए? क्या दिक्कत थी? 6 से 12 हज़ार उनकी फीस थी, 6 से 12 लाख उनकी फीस थी प्रति हेयरिंग। अब आपके पास 70 लाख इकट्ठा थे, आप लोग मिल करके अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को नहीं कर पाए, क्यों नहीं किया? इसका उत्तर आम याचियों को क्या आप बताएंगे? साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कल का केस भी खारिज होगा। जो लगा हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता, चूँकि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। अब जहाँ भी जाएगा, कहीं भी ले जाइए, तो चूँकि पैरेलल ऑर्डर है तो केस खारिज होना निश्चित है। ऐसे में मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। धन्यवाद।